4 साल से रेप की पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटक रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि रेप करने वाला कोई और नहीं, खाकी यानी कि पुलिसकर्मी था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग बालिका का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। हाई कोर्ट ने पूरे मामले में सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़िता भारत समाचार के साथ मौजूद है। जानना चाहेंगे क्या मामला था शॉर्ट में और क्या अब हुआ है। दीपेंद्र आगरा पुलिस में सिपाही था जो मुझे बहला फुसला कर ले गया। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसने मेरे साथ में गलत काम किया जिसमें सहयोग उसके भाई सुमित कुमार ने किया। मुझे फिर उसके बाद में वो आगरा लेकर गया दीवानी में अपनी वकील रिश्तेदार के पास में, जहाँ से मैं भागकर आ गई। थाना हरी पर्वत पहुँची। हरी पर्वत थाना में मैंने अपनी सारी मतलब घटना बताई, जो भी मेरे साथ घटित हुई वो मैंने सारी घटना बताई। फिर उन पुलिस वालों ने मेरी घटना सुनने के बाद थाना रसूलपुर में फ़ोन किया, फिरोजाबाद के थाने में। वहाँ से मेरी माँ और पुलिस वाले लोग आए थे साथ में। फिर वो लोग मुझे क्या कहते हैं फिरोजाबाद लेकर आए रसूलपुर थाने में, जहाँ पे मेरे 61 के 64 के बयान हुए थे। उसके बाद में कार्रवाई चलती रही। मुझे क्या कहते हैं थाना रसूलपुर से कोई न्याय नहीं मिला। तो जब मैं इधर उधर भाग के जब थक गई थी न्याय के लिए, तब मैं जाके हार मान के मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की, निष्पक्ष रूप से मुझे मुकदमे में न्याय मिले, इसलिए मैंने एक रिट दाखिल की। वो रिट दाखिल की, उसके बाद में कार्रवाई चलती रही, फिर भी उसका कोई न्याय नहीं मिला। फिर अब आके एक हफ्ते पहले सीबीआई का आदेश हुआ है कि सीबीआई जांच होगी। उसमें मुझे मतलब न्याय मिलने की एक नई उम्मीद जगी, न्याय मिले। तो ये है कि मेरे घर पे काफ़ी बार हमला करवाया है उसने, काफ़ी बार मरवाने की धमकी देता है, जानबूझकर मार के। मेरे माता पिता को, मेरे मतलब पूरे परिवार को ही धमकी देता है मारने की। घटना भी हुई मेरे पापा जी के साथ में, क्या कहते हैं काम पे जाते हैं वो, रात में आते जाते हैं। तो रात में उनके साथ में घटना करवाई, जान से मारने का हमला किया उन पे। कैसे? जान से मारने का मोटरसाइकिल वगैरह से, दो आदमी थे जो डंडों से भी मारा, वैसे भी मारा था। तो उसका भी हमने एक मुकदमा मतलब लिखवाया था, थाना रामगढ़ में लिखवाया, उसमें भी हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। जब से ये सीबीआई के आदेश हुए हैं तब से तो ये मान लो कि हमारी जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। आए दिन मुलजिम मतलब आ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, अदर अदर लोग आते हैं, कोई नया कभी कोई ऐसे आता जाता रहता है और जान से मारने की हमेशा धमकी देते हैं। जहाँ तक है तहाँ तक ये है कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी जान को और मेरे घर वाले की जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो दीपेंद्र पुलिस में सिपाही है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बस न्याय मिले। अगर सीबीआई से भी मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी आप हत्या कर लूँगी, क्योंकि मैं जी के क्या करूँगी, जब मेरी इज्जत ही चली गई तो मैं जी के क्या करूँगी। बस यही मेरा कहना है। तो देखिए, ये रेप पीड़िता है और इसका दुख खुद बयां किया, और वास्तव में घटना बड़ी हृदय विदारक है कि 4 साल से खाकी के आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई और लगातार पीड़िता को, उसके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में उसने शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, सुरक्षा की गुहार लगाई है और सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की है। कैमरा पर्सन सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।